ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप, मूल अवस्था, मूल स्थिति, सत्य स्थिति, उस स्थिति में स्थित हो जाओ। स्वयं का अनुभव करो। यहाँ दो बातें हैं, स्वयं और स्वयं की स्थिति। दोनों बातों को समझो। स्वयं और स्वयं की स्थिति, आत्मा और आत्मिक स्थिति, मूल स्वरूप और मूल दो है। मूल आत्मा, मूल स्वरूप, आत्मिक स्थिति, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। अब तक बाबा कह रहा है मूल स्वरूप में आओ। स्थिति तो सोचो मूल क्या होगा। आत्मा। बच्चे, आत्मिक स्थिति में आना और आत्मा में स्थित हो जाना दो अलग बातें हैं। आत्मा में स्थित हो गए माने यह मैं हूं, बस बात खत्म हो गई, यात्रा पूरी हो गई। अभी क्या बात करें, किस बात की बात करें? यह मैं हूं, आत्मा। उस तक भी पहुंचना है बच्चे। मूल स्वरूप, मूल स्थिति, आत्मिक स्थिति, इन सबसे बच्चे तुम संसार देखते हो। दूसरों की ओर देखने की दृष्टि बदल जाती है आत्मिक स्थिति से। पर जब तुम आत्मा हो, आत्मा में स्थित हो, कॉन्शियसनेस आत्मा में स्थित है, तब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी ओर ही होती है। तुम तुम्हें ही देखोगे उस दृष्टि से जब तुम आत्मा में स्थित हो। आत्मिक स्थिति से तुम संसार को देखोगे, आत्मा से स्वयं को देखोगे। इसे समझो। जब आत्मा में स्थित हो जाओगे तब तुम्हारा कोई विचार आत्मा से बाहर नहीं चलेगा। सारे विचार आत्मा के अंदर ही चलेंगे। बुद्धि, मन, संस्कार, गुण, शक्ति आदि दिव्य गुण। मैं आत्मा, मैं ऐसे आत्मा, मैं वैसे आत्मा, सारे विचार आत्मा में चलेंगे। क्या आप ऐसे एक घड़ी बिता सकते हो? 24 मिनट के लिए सारे विचार आत्मा के, सारे के सारे विचार आत्मा के, 24 मिनट के लिए। उसमें एक भी विचार संसार का नहीं होना चाहिए, आत्मिक स्थिति का भी विचार नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार, सारे विचार आत्मा के 24 मिनट के लिए। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को 24 मिनट के लिए आत्मा में रख सकते हो तो देखना परिवर्तन क्या होता है। बड़ी बात समझो आज।
आत्मा और कॉन्शियसनेस दो बातें हैं, दो बातें हैं, इन्हें समझना पड़ेगा। चैतन्य और चैतन्यता, चैतन्यता शक्ति है और चैतन्य आत्मा है। कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस आत्मा है और कॉन्शियसनेस शक्ति है। दोनों बातें समझो। कॉन्शियसनेस जो शक्ति है, यह शक्ति सदा आत्मा के साथ चलती है, आत्मा इससे अलग नहीं है। तुम जब बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग सकाश कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस बुद्धि में है। जब मन की क्लीनिंग चार्जिंग सकाश कर रहे हो, मन देख रहे हो ना, तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस मन में है। संस्कार की क्लीनिंग चार्जिंग सकाश कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस संस्कार में है। हर आत्मा को कॉन्शियसनेस गिफ्ट में मिला है, वरदान में मिला है। इसमें भी बड़ी सुंदर बात समझो। जब तुम बुद्धि की क्लीनिंग करते हो, क्लीनिंग में क्या करते हो? बुद्धि से ऊर्जा निकल रही है और परमात्मा में जा रही है, बरोबर है? ये जो ऊर्जा निकल रही है, बच्चे जब बुद्धि की क्लीनिंग करते हो, इस उदाहरण को समझो। आप कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करो। कॉन्शियसनेस को अगर आपने समझ लिया, जीवन समझ ली, सारा खेल समझ में आएगा, सारा ड्रामा आपको पता चलेगा। इसलिए आज की वाणी को ध्यान से सुनो और अपनी बुद्धि को अच्छे से लगाओ आज की वाणी में, क्योंकि आज की बातें समझ में आई तो सब समझ में आएगा, और आज की बातें अगर नहीं समझ में आई तो बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बड़ी वाणी है, मैं ही कहता हूँ। जब बुद्धि की क्लीनिंग करते हो तो तुम क्या देखते हो? बुद्धि का क्वांटा देख रहे हो, बुद्धि देख रहे हो, क्वांटा देख रहे हो। जब तुम उस क्वांटा को देख रहे हो तो तुम्हारा सारा कॉन्शियसनेस उस क्वांटा में है। फिर तुम देखते हो कि वहां से ऊर्जा निकल रही है, तो जैसे ऊर्जा निकल रही है तुम देख रहे हो निकलते हुए, तुम्हारा कॉन्शियसनेस उस ऊर्जा में है। धीरे 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 ऊर्जा आगे बढ़ती है बाबा की ओर, तुम्हारा कॉन्शियसनेस उसके साथ आगे बढ़ रहा है और ऊर्जा बाबा में जाती है, तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस बाबा में चला जाता है। वो बहुत फास्ट है। मन की गति तेज नहीं है, कॉन्शियसनेस की गति तेज है। दुनिया जिसे मन समझती है वो कॉन्शियसनेस है। मन एक ही जगह पर है, आत्मा के अंदर। कॉन्शियसनेस मन को लेकर जाता है, कॉन्शियसनेस बुद्धि को लेकर जाता है, कॉन्शियसनेस संस्कार को इमर्ज करता है। इसे समझो। दुनिया कहती है मन जीते जगत जीत। मन को जीतने की आवश्यकता भी क्या है जबकि मन तुम्हारे अंदर बैठा है? मन बाहर हो तो जीतना है, मन तो अंदर ही है। तो बात यह है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस बाबा में चला गया। वापिस जैसे तुम दूसरी बार क्लीनिंग करने के लिए बुद्धि का क्वांटा देखते हो, वो कॉन्शियसनेस नैनो सेकंड से भी कम समय में वापस वहां आ जाता है, वहां से। इसे समझो। कॉन्शियसनेस है वो, जहां तुम एकाग्र हो जाते हो वहां तुम्हारा कॉन्शियसनेस होता है। जो तुम याद करते हो वहां तुम्हारा कॉन्शियसनेस है।
अब ध्यान पूर्वक कॉन्शियसनेस को देखना। याद में स्मृति भी है, विचार भी है और संस्कार फीलिंग भी है। ध्यान पूर्वक देखना। अगर बुद्धि है तो विचार कहाँ से आ रहा है? स्मृति में सिर्फ बुद्धि है तो विचार कहाँ से जन्म रहा है? मन नहीं है ना। फीलिंग कहाँ से आ रही है? फीलिंग नहीं आनी चाहिए। स्मृति है तो बुद्धि ही काम कर रही है। बुद्धि में तो फीलिंग नहीं है ना। बुद्धि में इमोशंस है पर फीलिंग तो नहीं है ना। तो फिर फीलिंग कहाँ से आती? विचार तो नहीं है ना। विचार तो मन में है ना। तो विचार कहाँ से आते? कॉन्शियसनेस है। आप इसे समझो। तुम जब भी किसी बात को याद करते हो, किसी व्यक्ति को, पदार्थ को, स्थान को, तब तुम्हारा कॉन्शियसनेस वहां होता है। अभी देखो तुम यहां बैठे हो, यह समझो बाबा पहाड़ी पर है। अभी तुम्हारा कॉन्शियसनेस वहां पर है। आत्मा जो है सितारा, उसके अंदर जो ऊर्जा है, सितारे के अंदर ब्लैंक स्टार, सितारे के अंदर जो ऊर्जा है, खुशी की ऊर्जा, दैट इज कॉन्शियसनेस। वो चैतन्यता है, वो चैतन्यता की शक्ति है। अभी तुम बाबा पहाड़ी को याद कर रहे हो तो यहां सितारा है खोखला, वो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है वहां पर, बाबा पहाड़ी पर ऊर्जा आत्मा की भी आत्मा है। जैसे उस ऊर्जा के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब तुम बाबा पहाड़ी याद कर रहे हो, यहां तुम्हारे आसपास कितनी भी आवाजें हो, कितने भी अच्छे सुगंध हो, कितने भी अच्छे दृश्य हो, यहां कोई फीलिंग नहीं। तुम्हें फीलिंग आएगी बाबा पहाड़ी की। क्यों? क्योंकि मूल ऊर्जा वहां पर है, कॉन्शियसनेस वहां पर है। अब समझ पा रहे हो? इसी प्रकार से जब परमधाम को याद करते हो, स्मृति में लाना है बस परमधाम, तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस परमधाम में है। आत्मा सितारे के रूप में नीचे बैठी है पर कॉन्शियसनेस ऊपर है। और जब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये किसे कह रहे हो तुम? कॉन्शियसनेस को। समझ रहे? मैं कौन है? कॉन्शियसनेस। आत्मा सितारा हूं। मन आप क्या कर रहे हो? अपने कॉन्शियसनेस को सितारे में बिठाने की कोशिश कर रहे हो, यह स्वमान उच्चार करके, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कॉन्शियसनेस है, ऊर्जा, सितारे के अंदर की ऊर्जा, वो है मैं। आत्मा सितारा हूं। जब कॉन्शियसनेस और आत्मा एक हो जाती है, उसके बाद तुम कुछ भी याद करो, बाबा पहाड़ी याद करो या फिर परमधाम याद करो, वहां आत्मा जाती है। क्योंकि जहां कॉन्शियसनेस वहां आत्मा जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? ऐसी यात्रा है। आज तक क्लियर नहीं था ये मैं कौन है। मैं भी है, आत्मा भी है, तो मैं कौन और आत्मा कौन? ऐसी यात्रा है। मैं कॉन्शियसनेस है, आत्मा सितारा है। समझो इन बातों को। अभी उसी मैं को, आप जो मैं हो, उसी मैं को अगर शेर के अंदर डाल दिया तो मैं शेर बन जाएगा। उसी मैं को अगर फरिश्ते के अंदर डाल दिया तो फरिश्ता बन जाएगा। बच्चे, उस मैं को कहां भी डालो, तत्क्षण उसका वो स्वरूप हो जाता है।
कॉन्शियसनेस है, वो स्वरूप धारण करता है। जैसे पानी है, जिस बर्तन में डालोगे वो बर्तन फ्रिज में रखो, बर्फ बनने के बाद उस बर्तन का आकार हो जाता है। उसी प्रकार से कॉन्शियसनेस है, जहां डालो वैसा बन जाता है। और ध्यान में रखना, थोड़ा डीपर लेवल पर, एक आप आत्मा में वो कॉन्शियसनेस माना ऊर्जा पड़ी है, फिर वही ऊर्जा आप आत्मा से हर सेल में है। इसलिए हर सेल जानती है मालिक कौन है शरीर का। आप जिस शरीर में बैठे हो वहां की हर एक सेल जानती है आप मालिक हो, क्योंकि उस सेल में भी सेम कॉन्शियसनेस है, सेम ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से हर सेल दौड़ती है, अपना कार्य करती है, लड़ती है, झगड़ती है, दिन भर मेहनत करती है, आपके शरीर को जीवित रखती है। विस्तार वाली बात है। कॉन्शियसनेस ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, जिसको आत्मा के अंदर स्थित किया गया है। इसलिए यह एक ही ऊर्जा है जिसको ढूंढने का प्रयास हजारों सालों से हो रहा है, पर कोई खोज नहीं पा रहा है, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा है। बाकी विज्ञान ने सब खोज लिया, बस कॉन्शियसनेस खोज नहीं पा रहे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कॉन्शियसनेस क्या है। समझ की बात है। देखो बच्चे, वापस उसी पर आते हैं। आपको क्लियर हुआ कॉन्शियसनेस और आत्मा? समझो इन बातों को। हर बिरादरी की आत्माओं का कॉन्शियसनेस अलग अलग होता है। कॉन्शियसनेस से ही आत्मा की पहचान होती है। कौन सी आत्मा सतयुगी है, कौन सी आत्मा त्रेतायुगी है, कॉन्शियसनेस से ही पता चलता है। कैसे? कॉन्शियसनेस से ही बुद्धि चलती है। जैसा कॉन्शियसनेस वैसी बुद्धि चलेगी। सतयुगी आत्मा है, उसका कॉन्शियसनेस सतयुगी है, तो बुद्धि में विजन भी वैसे ही होंगे, विचार भी वैसे ही होंगे मन में सतयुग वाले, संस्कारों की बातें भी वही होंगी, दृष्टि भी वैसी होगी, बोल कर्म भी वैसे होंगे। त्रेतायुग वाली आत्मा है तो फिर वैसे होगा। कैसे पता करें कौन सी आत्मा त्रेतायुग वाली, कौन सी सतयुग वाली? सिंपल सी बात है। त्रेतायुग वाली आत्मा माना सिर्फ भोग की बातें करेगी, खाना, पानी, वस्त्र, व्यवस्था, गाड़ी, बंगला। सतयुग की आत्मा गुण शक्तियों की बात करेगी, श्रृंगार की बात करेगी, योग की बात करेगी, परमात्मा की याद, सकाश। सतयुगी आत्मा। सिंपल से बातें, सिंपल बातें। जिस धर्म की आत्मा है, अभी उनका कॉन्शियसनेस वैसे है, तो वो बातें भी वैसे करेंगे। उनके धर्म ग्रंथ की बातें करेंगे, उनके धर्म स्थापक के शिक्षाओं की बातें करेंगे। वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, न मानेंगे। उससे आपको समझ में आएगा कौन सी आत्मा किस बिरादरी की है। समझ की बात है सारी। छोटे बच्चे देखे आजकल, छोटेपन में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उससे वो समझ में आता है कि ये आत्मा किस बिरादरी की है। समझ है, कॉन्शियसनेस को समझो। जब आत्माओं की रचना हुई तब कॉन्शियसनेस बना है, बरोबर है? पहले परमात्मा ने कौन सी आत्माएं बनाई होंगी?
संगम युगी ब्राह्मण आत्मा है। तो सबसे पहले ब्राह्मण आत्माओं का कॉन्शियसनेस बाबा ने सब में डाल दिया, सबके सब में डाल दिया। फिर यहाँ कोई कह नहीं सकता कि बाबा ने हमें सतयुगी बनाया, उन्हें त्रेतायुगी बनाया। नहीं, पहले ब्राह्मण आत्माएं बनाई, संगम युगी। शुरुआत ही संगम से हुई है कल्प की, सतयुग से शुरुआत नहीं है। ये भ्रम है तुम्हारा कि सतयुग से कल्प की शुरुआत होती है। कल्प की शुरुआत संगम युग से होती है, वरना बच्चे अनफेयर हो जाएगा। फिर तो बात खत्म हो गई। फिर कहेंगे हमें त्रेता वाला ही बनाया है बाबा ने, कॉन्शियसनेस ही वही डाला है, तो हम कितना भी पुरुषार्थ करें सतयुग में नहीं जा सकते। सतयुग वाले कहेंगे हमारे अंदर कॉन्शियसनेस ही सतयुग वाला है, हम कितने भी विकर्म करें हम सतयुग में ही जाएंगे। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा ने पहले ब्राह्मण आत्माएं बनाई, सतयुग त्रेता वाली नहीं बनाई, कॉन्शियसनेस ब्राह्मण आत्माओं वाला बनाया। इसलिए आज भी जो जानते हैं वो आपको उत्तर देंगे। मैंने कहा था ना, वो एक इंटरव्यू, विदेशी थे, उन्होंने कहा वी आर ब्राह्मण। ऐसे भी नहीं कि ज्ञान में चलने वाला कोई है, उन्होंने उत्तर दिया हम ब्राह्मण हैं। सबसे पहले इस संसार में सबसे पहले आत्मा कुछ बनी होगी तो वो ब्राह्मण बनी। उस आत्मा ने फिर पुरुषार्थ किया, शिक्षाएं सबको समान दी, विधियां सबको समान बताई, पुरुषार्थ सबको समान बताया। फिर वहां से तुम्हें जो लेना है ले लो पद, अपने पुरुषार्थ से। कॉन्शियसनेस समान दिया है बाबा ने सभी को। जिसने तेज पुरुषार्थ किया, गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार किया, सतयुग में चला गया। जो भोग में रहा, योग छोड़कर भोग में अटका, वो त्रेता में चला गया। बाकी प्रजा बने, नौकर चाकर बने। बाबा ने कुछ नहीं रचाई है, बाबा ने ब्राह्मण रचे संगम युग पर। सतयुग त्रेता हर आत्मा की अपनी मर्जी है, वो बाबा की मर्जी नहीं है। तो समझ में आया, आपका सबसे पहला स्वरूप, पहला कॉन्शियसनेस है ब्राह्मण इस संसार का। पहले तो अनादि है, वो तो आत्मा है, पर जो 4 स्वरूप है उनमें पहला स्वरूप है ब्राह्मण, उसके बाद फरिश्ता, फिर देवता आदि वाले, उसके बाद पूज्य। यह यात्रा है, समझो इन बातों को। इसलिए अनादि बीच में आ जाता है, यहां ब्राह्मण फरिश्ता, उधर देवता पूज्य, और अनादि सेंटर में है। तो पहला कॉन्शियसनेस था ब्राह्मण। इसलिए बाबा ने स्वमान में भी क्या बताया, सबसे बड़ा स्वमान कहा ना उस दिन वाणी में, क्या कहा, ब्राह्मण ही कहा ना, आत्मा से भी बड़ा कहा ना बाबा ने। सबसे बड़ा स्वमान है ब्राह्मण, क्योंकि पहले तुम ब्राह्मण बने हो। इसलिए कॉन्शियसनेस जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कॉन्शियसनेस ही प्योर कॉन्शियसनेस है। आदि स्वरूप देवताओं से भी प्योर कॉन्शियसनेस है ब्राह्मण कॉन्शियसनेस। इसको हल्के में नहीं लेना ब्राह्मण कॉन्शियसनेस को। जो सतयुगी देवता है, नारायण से भी प्योर कॉन्शियसनेस ब्राह्मण कॉन्शियसनेस है। नारायण से भी प्योर, नारायण कुछ भी नहीं उसके आगे। नारायण कॉन्शियसनेस ब्राह्मण कॉन्शियसनेस के आगे। ब्राह्मण कॉन्शियसनेस की महिमा नहीं हो सकती, वो परमात्मा समान कॉन्शियसनेस है, उसकी महिमा नहीं की जा सकती। नारायण की महिमा की जा सकती है, ब्राह्मण की नहीं की जा सकती। आज भी इस संसार में सबसे ऊंचे कौन है, ब्राह्मण ही। देवताओं से भी ऊंचे माने जाते हैं, क्योंकि देवताओं को देवत्व देने वाले भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अगर चाहे
तो किसी भी देवता का देवत्व निकाल सकते हैं। उनके पास मंत्र है, बस मंत्र उच्चार दिए, मूर्ति में से प्राण निकल जाएगा तुरंत। किसी भी मूर्ति में प्राण ला सकते हैं। यह ताकत है ब्राह्मण पने की, ब्राह्मण कॉन्शियसनेस की। इसको हल्का नहीं समझना। 24 घंटे स्मृति में रहना चाहिए कि तुम ब्राह्मण हो। 24 घंटे भूल कैसे सकते हो? सच को विश्व महाराजन उसके आगे बिंदी भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है ब्राह्मण के आगे। आप विश्वास नहीं करोगे। आप तो सोने के महल देखते हो, 56 भोग देखते हो, पुष्पक विमान देखते हो। अभी गाली नहीं देता मैं मेरी दुनिया को। ऊंचे वस्त्र देखते हो, तुम्हें लगता है वही दुनिया सबसे बड़ी। अरे मेरे बच्चे, ब्राह्मण कॉन्शियसनेस से बड़ा कुछ भी नहीं संसार में, कुछ भी नहीं है। और पर ब्रह्म ब्राह्मणों को ही मिलता है, और किसी से वो बात नहीं करता, किसी को मिलता नहीं। समझो इन बातों को। यह मैं स्थूल रूप में आपको विस्तार नहीं बता सकता, बस मैं सार में यही कह रहा हूं। ब्राह्मण कॉन्शियसनेस के आगे नारायण पॉइंट 1 भी नहीं है। नारायण की कोई पात्रता नहीं है, नारायण कॉन्शियसनेस की। ब्राह्मण कॉन्शियसनेस सबसे ऊंच, सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस है। 24 घंटे इसी स्मृति में रहो कि तुम ब्राह्मण हो। इस स्वमान से सारे स्वरूप जग जाते हैं, सारे, अनादि भी, आदि भी, पूज्य भी और फरिश्ता भी, ब्राह्मण स्वरूप से। बाकी किसी स्वरूप से सारे जगेंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर ब्राह्मण स्वरूप से सारे जग जाते हैं। तो वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समझो जो आत्मा के अंदर स्थित है। तुम अपने आप को जो मानते हो, वो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा तुम्हें उसकी अनुभूति कराती है। पर दिल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर दिल का एक्सेप्टेंस नहीं, दिल माना क्या है? वही दिल है। ये जो आत्मा है ना, सितारा बाहर का स्टार देखते हो आप, सितारा, ये दिल है। उस दिल में वो प्यार है, कॉन्शियसनेस है, खुशी है। सितारे ने एक्सेप्ट कर लिया, सितारा दिल है उस ऊर्जा सहित, उसने एक्सेप्ट किया हम ब्राह्मण हैं, तो आप देखोगे वो कॉन्शियसनेस स्विच हो जाता है। उसके अंदर वो पावर है, वो कभी भी अपने आप को किसी भी स्टेट में लेके जा सकता है। वो कॉन्शियसनेस, वो ऊर्जा, पर दिल का एक्सेप्टेंस चाहिए, फिर वो अनुभूति शुरू हो जाती है अपने आप, क्योंकि एक्सेप्टेंस है। सारी यात्रा दिल और ऊर्जा की है, आत्मा और कॉन्शियसनेस, चैतन्य और चैतन्यता की। समझो इन बातों को। यह नहीं समझना कि सितारे की जो बॉर्डर लाइन है वो ऐसी ही है, नहीं, वो भी चैतन्य है, वो चैतन्य है। और सितारे के अंदर जो ऊर्जा है वो चैतन्यता है। बॉर्डर कॉन्शियस है और अंदर की ऊर्जा कॉन्शियसनेस है। आप समझ पा रहे हो? यह यात्रा है सारी। यह आत्मा का सिंपल साइंस है। जितना समझ सको समझो। इसमें भी क्या है समझने के लिए? दो ही तो चीज़ है, आत्मा की बॉर्डर लाइन और आत्मा के अंदर की ऊर्जा। दो ही चीज़ है। अंदर की ऊर्जा कॉन्शियसनेस है। बात समाप्त हो गई। समझ की बात है सारी।
जब दिल से एक्सेप्टेंस आ जाता है तो ऊर्जा चेंज होती। अभी कॉन्शियसनेस चेंज हुआ तो बुद्धि भी चेंज होगी, मन भी चेंज होगा, संस्कार भी चेंज होंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस चेंज हो गया। समझ की बात है सारी। बाबा क्यों कहता है श्रीमत पर चलो? क्योंकि वो जो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है, चैतन्यता है, वो परमात्मा से बनी है। परमात्मा से बनी होने कारण अगर आप परमात्मा की आज्ञा पालन नहीं करते तो वो साइलेंट रहेगी, बंद। वो आपको कोई अनुभूति नहीं कराएगी, वो ऊर्जा, क्योंकि आप परमात्मा की आज्ञा पर चलने के लिए राजी नहीं हो। जहां से वो बनी है उस क्रिएटर की वो आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, चैतन्यता, पर आत्मा ऊर्जा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमत की ऊर्जा, उसे पालन नहीं करनी है, अपने अंदर धारण नहीं करनी है। अभी क्या करें? आत्मा तुम हो ना, कॉन्शियसनेस ऊर्जा है ना, दोनों मिलके तुम्हारा अस्तित्व बना है, दोनों मिलके। समझो इन बातों को। पहले ही कहा मैंने, एक स्वयं, दूसरा स्वयं की स्थिति, एक आत्मा, दूसरी आत्मिक स्थिति। आत्मा स्टार है और आत्मिक स्थिति जैसा कॉन्शियसनेस वैसी स्थिति। समझ पा रहे हो? जो याद करते हो कुछ भी, वहां तुम्हारा कॉन्शियसनेस चला जाता है। बस इसे ध्यान में रखना। और वो ऊर्जा यहां मन बुद्धि संस्कार के साथ कनेक्ट होने के कारण याद तुम उसे कर रहे हो और फीलिंग यहां आ रही है। बाबा पहाड़ी वहां है 25-30 किलोमीटर दूर, और फीलिंग यहां आ रही। परम धाम बहुत दूर है और फीलिंग यहां आ रही, वाइब्रेशंस यहां हो रहे। मन बुद्धि संस्कार कहीं जाते नहीं, वो यहां ही है। अगर मन बुद्धि संस्कार कहीं जाते तो फीलिंग यहां नहीं आती। बरोबर है या कुछ ठीक नहीं है? जरा आप भी क्लियर करो, आपको क्या लगता है आपकी बुद्धि से? क्योंकि आपकी बुद्धि को जब क्लियर होगा ना, तब योग करने में आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। आपको भी तो लगना चाहिए बरोबर है। मैं कह रहा हूं इसलिए बरोबर मत मानो, आपके बुद्धि से भी समझो। मैं कह रहा हूं, आपने कहा बरोबर है बाबा, और आपने माना नहीं तो वो अनुभूति नहीं होगी। बरोबर कहने से क्या उपयोग है? आप भी तर्क निकालो, बाबा जो कह रहा है वो बरोबर है कि नहीं है। भले मैं परमात्मा हूं, मानो मत, पर तर्क निकालो। तर्क निकालने के बाद क्या होता है? आपकी बुद्धि मन संस्कार तर्क करते एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, बरोबर है। फिर वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, और एक बार उन्होंने एक्सेप्ट किया फिर अनुभूति सहज होगी। इसलिए बच्चों, कॉन्शियसनेस चला जाता है स्मृति से। स्मृति से ध्यान में रखना हमेशा इस बात को कि विचार यहां पर ही होते हैं। जब तुम विचार करते हो तुम कहीं नहीं जाते। ध्यान से अपना अभ्यास करो, विचार यहां ही चलते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा गहराई से देखो। जब तुम स्मृति में होते हो तब तुम्हारा कॉन्शियसनेस कहीं और होता है। ध्यान से देखना, ठीक है? किसी को याद कर रहे हो तब तुम्हारा कॉन्शियसनेस कहीं और होता है, पर बुद्धि में जब कल्पना चलती है तो बुद्धि यहां ही होती है।
ध्यान से देखो अपने अंदर। बुद्धि में जब कल्पना करते हो तो सारी कल्पनाएं भी यहां ही चलती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहां ही विजन देख रहे हो तुम। ध्यान से इसे समझने की कोशिश करो। बड़ी वाणी है, जब कल्पनाएं करते हो तो यहां ही होती है, इमेजिन भी करते हो तो भी यहां ही होता है, विजुलाइज करते हो तो भी यहां होता है। स्मृति अलग है, याद अलग है। इसमें शायद तुम अंतर नहीं कर पा रहे हो ज्यादा। कोशिश करो इसे अलग करने की, कोशिश करो। इमेजिनेशन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन किसी का भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कल्पना कुछ भी कर सकते हो। स्मृति कुछ भी आ सकती है। स्मृति सत्य होती है, बरोबर है। याद सत्य होती है, याद सत्य होती है। इसलिए बाबा क्या कहता है, याद करो, याद करो बाबा को। याद असत्य नहीं होती, याद सत्य होती है। कोई कोई बच्चे बैठते हैं याद में, कहते हैं हम याद में बैठते हैं और इमेजिन करते रहते, अनुभूति नहीं होती उन्हें कुछ। याद से अनुभूति होती है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कल्पना से अनुभूति नहीं होती। सत्य होगा तो वो याद है, याद के ऊपर जोर दो। आप समझ पा रहे हो। उसी प्रकार से संस्कार, जैसे मन बुद्धि यहां ही है। अभी देखा आपने, संस्कार देखो कहां पर होते हैं, यहां ही होते हैं ना। फीलिंग कहां आती है, यहां ही आती है अंदर, पर कॉन्शियसनेस कहीं और होता है। ध्यान से देखो, कॉन्शियसनेस आपके स्कूल कॉलेज में चला गया, संस्कार यहां ही मर्ज होते हैं। तो संस्कार गए कहीं, बुद्धि गई, मन गया, यह तीनों भी कहीं नहीं जाते। कॉन्शियसनेस जाता है। ये तीनों अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। यह तीनों ने अगर अपना स्थान छोड़ा तो आत्मा मर जाएगी, खलास हो जाएगी, आत्मा का अस्तित्व नहीं बचेगा। मुझे एक बात बताओ, किसी की आंखें निकाल दी, कान बंद कर दिए, वाणी समाप्त की, कुछ जीवन रहा? श्वास है पर इसका कोई अर्थ है क्या? उसी प्रकार से मन बुद्धि संस्कार हटा दिए, कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों, मन बुद्धि संस्कार कहीं नहीं जाते, कॉन्शियसनेस जाता है। कॉन्शियसनेस को समझो, उस ऊर्जा को समझो, उस शक्ति को समझो। बाबा फिर भी बहुत सहज करके आपको समझा रहे हैं, उसमें विस्तार बहुत है। वो ऊर्जा ऐसी है जिसे कोई समझ नहीं सकता। फिर भी मैं पूर्ण रूप से अंत तक समझाऊंगा। जब जैसे समय आएगा, जैसे आत्माएं पात्र होंगी, मैं उन्हें समझा दूंगा। अभी ये सार समझा रहा हूं, आप उसे समझो। इसलिए जो भी आप भटकते रहते हो, जैसे आप कहते हो बुद्धि से भटक रहे हो, बाबा कहेगा स्मृति से, याद से जो आप भटकते रहते हो वो आपका कॉन्शियसनेस है। कभी आप कहते हो, मैं आपको कभी प्रयोग करने के लिए कहता हूं, देखो आप आपके सामने हो और आपसे आपको ऊर्जा आ रही, फीलिंग आती है? क्यों आ रही? अगर आप अंदर हो तो ऊर्जा कहां से आ रही हो? कॉन्शियसनेस बाहर आया क्योंकि आपने ऑर्डर दे दी। कॉन्शियसनेस की ऊर्जा बाहर आ गई आपके सामने
और उससे ऊर्जा आपको मिल रही है और आपको फीलिंग आ रही है, हाँ बाबा हमने देखा हमारी ऊर्जा बाहर आई, वहाँ से शांति की ऊर्जा हमारी ओर आ रही, शांति फील हो रही है। वो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा परमात्मा समान है। सितारे को बनना है ब्रह्मा बाप समान, और कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है शिव बाप समान। अब समझ गए ये बात? क्लियर है? इस ऊर्जा को समझो। क्लियर है? बोलिए। सितारा जो है उसको बनना है ब्रह्मा बाप समान, और जो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है अंदर की वो है शिव बाप समान। उसको वापस बनना है शिव बाप समान। अभी वो क्या बनी है? कोई नाम रूप बनी है, कोई रिश्ता बनी है, कोई पद पोजीशन बनी है। सारी अनुभूतियां उसी से होती है। हम बच्चे हैं, हम माता पिता हैं, हम पति पत्नी हैं, हम चाचा मामा हैं, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं। अब 5 स्वरूप की ड्रिल करते हो, उसमें क्या होता है? वो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा अपने को स्विच करती है। अभी मैं फरिश्ता हूं तो आपको फरिश्ते की अनुभूति होती है। अभी मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण की अनुभूति होती है। अभी मैं अनादि स्वरूप में हूं, आदि में हूं, पूज्य में हूं, तो तुरंत वहां से स्विच होता है सब। मन बुद्धि संस्कार में वो ऊर्जा फैल जाती है और आपको अनुभूति होती है। समझ गए? क्लियर? शांति से समझो, क्योंकि आज की बातें बड़ी है, इन्हें समझना पड़ेगा। अच्छे से समझो, क्योंकि ये समझ में आया, सारा ज्ञान योग समझ में आएगा आपको, सारा स्व कल्याण विश्व कल्याण समझ में आएगा। यह अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्वाद में जब खो जाते हो ना तो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा खो जाती है। श्रृंगार में, वस्त्र में, वाह बहुत सुंदर वस्त्र है, कॉन्शियसनेस की ऊर्जा खो गई उसमें। समझो इन बातों को। अभी माया है, माया आपकी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को लेकर मायावी संकल्प उठाती है। वाह कपड़े कितने सुंदर है, तो आपका कॉन्शियसनेस उसमें उसने अटका दिया। माया ये नहीं कहेगी विधि कितनी सुंदर है आत्मिक स्थिति की, कभी नहीं कहेगी। सकाश की विधि कितनी अच्छी है, याद की विधि कितनी पावरफुल है, कभी नहीं कहेगी। माया संसार में अटकाएगी। वाह सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, वाणी से नहीं बोलोगे, वो मन में चलाएगी, बुद्धि में दौड़ाएगी, संस्कारों में फीलिंग में लाएगी। माया है वो। तुम्हारा काम है आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, योग से संबंधित बातें मन बुद्धि संस्कार में लानी है, ना कि संसार से संबंधित बातें लानी है। कॉन्शियसनेस, आप इसे समझो, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। छोटा सा प्रयोग करो। आत्मा सितारा है, उसके अंदर वो ऊर्जा है, कैसी भी दिखाओ, मूवमेंट कर रही है या स्थिर है, जैसे आपको विजुलाइज होता है। बाहर का सितारा जो है ना, ब्राइट वाइट रंग में चमक रहा है, उससे लाइट निकल रही, और फील करके बताओ कैसे लग रहा है। आप सभी भी कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस की ऊर्जा का कोई रंग नहीं होता। अब जो चाहे रंग कर दो या नो रंग रखो। कुछ फीलिंग आ रही है? किसी को आ रही है तो बताना। शरीर सूक्ष्म शरीर बन गया। सितारे को लेकर कुछ फीलिंग, सूक्ष्म शरीर, सितारे की फीलिंग बता दो कुछ हो तो। वहां से डायरेक्ट फीलिंग, लाइट निकल रही और पूरा शरीर सूक्ष्म शरीर हो गया। वाह बहुत अच्छा।
और किसी की कोई अनुभूति हो तो बता देना। डिवाइन लग रहा है। आप भी आपके कमेंट्स कर सकते हैं। साइलेंस फील हो रहा है। साइलेंस माना क्या हो गया? मन बुद्धि संस्कार शांत हो गए और सब कुछ ऐसे थम सा गया। तेज दूर तक फैल रहा है। मुझे मेरी पूर्ण रियलिटी पता चली, उसी में स्थिर हो गए। और किसी का कुछ है? एक्टिवेट हो गया, ब्रेन में चेंजेस महसूस हो रहे, ऊर्जा जा रही। बोलिए। सकाश जा रही। किसी का कमेंट आया, स्थिरता लग रही। कुछ हो तो बता दो। लाइट निकल रही। शान देख रहे। कुछ है? बताए। ये हुई अनुभूति। ठीक है, ज्यादा देर तक रखना नहीं। नेक्स्ट प्रयोग अभी देखना। वो जो सितारा है बाहर की बॉर्डर लाइन, वो मायावी रंग की है, काले रंग की। और अभी अपने को फील करना। ज्यादा देर तक नहीं रहना इसमें। आप भी फील कर सकते हैं। बोले। इरिटेशन स्टार्ट हुआ, मुझे फील हुआ इधर। कैसे लगे? डर लगा, चेस्ट पेन होने लगा, सिर भारी हो गया। भारी हो गया, अच्छा नहीं लगा। अंदर से विकर्म जागृत होने लगे, डर लगने लगा। किसी का है? बॉडी का फीलिंग इमीडिएटली आ गया, तुरंत आ गया। देखने का ही मन नहीं हो रहा है। पर देखा क्या? पूरा काला आ गया। ये फीलिंग आई, ये हम नहीं है। कोई बात नहीं, पर वो भी आया कि ये हम नहीं है, तो यात्रा समाप्त होगी वहां की। मन आत्मा नहीं वहां पर। ये 24 घंटे आपके साथ है। अभी जिससे आपको डर लग रहा है, जिससे घबराहट हो रही, जिससे विकर्म इमर्ज हो रहे, वो 24 घंटे आपके साथ चल रहा है, आप उसके साथ चल रहे। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राइट वाइट लाइट, आत्मा की चैतन्य लाइट। दोबारा आत्मा की लाइट इमर्ज करो, सभी करो। अभी अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड? इसलिए बाबा कहता है आत्मिक स्थिति में रहो। जब आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तब यही मर्ज है अनकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं है। यही बोल रहा है, यही हंस रहा है, यही देख रहा है, यही खा रहा है, यही सुन रहा है, यही चल रहा है, यही नाच रहा है, गा रहा है, यही मौज कर रहा है, यही संसार की बातें कर रहा है। फिर उसमें लड़ाई झगड़े कर रहा है, मन मुटाव कर रहा है, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस सब आ रहा है। अभी तुम्हारे सामने है। अभी मुझे कोई कहे नहीं बाबा हम परेशान हैं। किससे परेशान हो वो तो मैंने तुम्हें दिखा दिया।
तुम खुश क्यों नहीं रह सकते वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया। वजह कौन है? उसे दिन भर तुम्हें विजुअलाइज कराने की जरूरत नहीं है, मायावी स्वरूप को, वो बैठा है। पर अपने स्वरूप को दिन भर विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 एक दिन अनकॉन्शियसली तुम अपने आप को देखने लगोगे। देखो बच्चों, विचार करो। इसलिए तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा किस में स्थित है? तुम में है या माया में है? ये तुम्हें देखना पड़ेगा। माया माना ये स्वरूप, बाहरी सितारा बदल गया, माया आ गई। सितारे को बस ढांचा बदल देना है। माया ने बदल दिया क्योंकि तुम नहीं हो। कॉन्शियसनेस की ऊर्जा फ्री तो नहीं रह सकती, कोई तो चाहिए। तुम नहीं हो तो माया आके देखती, अरे कोई नहीं इधर, बैठो इनके घर में, इनका घर अपना घर बना लो। वो सितारा आके, मायावी सितारा आके बैठ जाता है। आ गई माया, दिन भर संसार। तुम्हें कॉन्शियसली बैठना पड़ेगा। इसलिए हर कोई आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिसेस करता है, पर अनुभूति नहीं होती ज्यादा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस की ऊर्जा उसमें स्थित नहीं हो रही। जब ऊर्जा स्थित होती है ना, तब अनुभव तुरंत होता है। जैसे अभी आप सबने किया, ये बाबा बैठा है इसलिए आपने किया। बाबा कोई प्रैक्टिस कराए तो आपको ये चक्कर लगा है, अच्छे से होता है, और आप लगाओ तो नहीं होता। ये फायदा होता है बच्चों समर्पित होने का। बाबा के साथ चलते आत्मा उपस्थित रहती है, संसार में माया उपस्थित रहती है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे कॉन्शियसनेस की ऊर्जा अपने अंदर ही रखो। तुम उसके साथ ही बैठो, उसे पकड़ कर रखो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस यहाँ वहाँ भटके नहीं। इस पहाड़ी पर गया, आसमान में गया, ये होटल देख रहा है, उधर गाड़ियाँ देख रहा है, सामने अब पहाड़ देख रहा है। भटको मत। असली कलाकारी है कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को यह स्थित रखना, अपने अंदर ही रखना। उस सितारे से बाहर ऊर्जा नहीं जानी चाहिए, उसी में रहना है। यह असली कलाकारी है आध्यात्मिक जीवन की। तुम पूर्ण रूप से वहां ही रहो, पूर्ण रूप से। अपने कॉन्शियसनेस को सितारे के अंदर स्थित करना, यही तुम्हारा पहला परिश्रम है। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ सितारा देखे, बस सितारे में घूमते रहो, चाहे तो उसके एजेस पर घूमो, उसके अंदर घूमो। मन बुद्धि संस्कार नहीं देखने फिलहाल, पर सितारे के अंदर ऐसे समझो एक सितारे के जैसा ग्राउंड बनाया है, प्ले ग्राउंड, और उसमें तुम उन कोनों में खेल रहे हो। उस ग्राउंड से बाहर नहीं जाना है, दीवारें हैं सितारे के आकार की, तो तुम वही खेलोगे ना। अब समझ रहे हो ना? जो करना है तुम्हें वही करना है। तुम भोजन भी कर रहे हो ना, ऐसे समझो उसके अंदर ही भोजन करने के लिए बैठे हो और भोजन करा रहे हो। पानी भी पी रहे हो तो ऐसे समझो सितारा है, उसके अंदर बहुत बड़ा सितारा है, उसके अंदर तुम्हारा शरीर है और पानी पिला रहे हो शरीर को। सो भी रहे हो तो उसी के अंदर, चल भी रहे हो तो भी उसी के अंदर। यहाँ से गार्डन में जाओ तो भी तुम्हें यही समझना है कि सितारे के अंदर ही चल रहे हो। कॉन्शियसनेस उसी में रहना चाहिए। सब्जी काट रहे हो, दाल चावल बना रहे हो, कुछ भी सेवा कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, तुम अपना स्थान उस सितारे के अंदर लेके जाओ। तुम ये समझो ये सब कुछ तुम सितारे के अंदर कर रहे हो। 24 घंटे उसी में रहना है, 24 घंटे। बड़ा आनंद आएगा, वो ऊर्जा उसी में स्थित होने लगेगी। और जब बैठते हो याद में, सकाश में, आत्मिक स्थिति में, तब भी ऐसे ही करना है, उसी में स्थित रहना है। ये प्रयोग समझ में आया आप सबको? क्या करना है? किसी को समझ में नहीं आया तो जरा हाथ उठाना।
क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, बाद में समझाने से कोई अर्थ नहीं है। आपको समझ में आया अभी का प्रयोग? बैठे। बात ऐसी है, असली कलाकारी है अपने कॉन्शियसनेस को सितारे के अंदर स्थित रखना। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते हर कर्म करते, बस एक इमेजिनेशन है। सितारे के रूप में प्लेग्राउंड बना है, दीवारें हैं सितारे के आकार की, तो तुम उसी के अंदर खेलोगे ना। तुम्हें उसी के अंदर खेलना है, मन बुद्धि संस्कार भी नहीं देखने। वो सितारा, कॉन्शियस सितारा कितना भी बड़ा करो, उसी के अंदर खेलना है। तुम वहां पर ही हो, वही सब्जी काट रहे हो, वहीं पर ही भोजन खिला रहे हो अपने शरीर को। अब समझ रहे हो ना, कॉन्शियसनेस उसमें स्थित है। सितारा बहुत बड़ा हो गया, तुमने अपने आप को छोटा किया, जैसे तुम उसमें गए वहां पर ही भोजन कर रहे हो, वहां पर ही पानी पिला रहे हो, वही कपड़े धो रहे हो, बर्तन घिस रहे हो, हर कर्म तुम वहां कर रहे हो। यहां से वहां गार्डन में भी चल के वही जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो उसी में चला रहे हो। कुछ समय के बाद आपका पूरा कॉन्शियसनेस उसमें उतर जाएगा और आपको आत्मानुभूति हो जाएगी। बस वो ऊर्जा यहाँ वहाँ होती है। तुम ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो कर रहे हो, पर कॉन्शियसनेस कहीं और है, स्मृति में कुछ और है। यहाँ अनुभूति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बाबा जब उपस्थित होता है तब आपकी बुद्धि कहीं और जाती नहीं, इसलिए आपको अनुभूति होती है। बाबा यही चाहता है कि आप अपने से करो। यह प्रयोग समझ में आया? अभी आपका अभ्यास है आपके कॉन्शियसनेस को सितारे में स्थित करना, यह आपका अभ्यास है। एक बार वो वहां स्थित हो गया, ध्यान में रखना, आपकी बुद्धि, आपके मन और आपके संस्कार सिर्फ कॉन्शियसनेस के सुनते हैं। वो जो अथॉरिटी है, वो जो शक्ति है ना, उसकी वो हर बात सुनते हैं। एक बार वो ऊर्जा सितारे में स्थित होगी, आप में स्थित होगी ना, आप और ऊर्जा एक हो गए। अभी जो चाहे मन को ऑर्डर करो, जो चाहे बुद्धि को ऑर्डर करो, जो चाहे संस्कार इमर्ज करो, हो जाएंगे। फिर आगे कोई मेहनत नहीं, बस संकल्प करना है, बस कमांड देना है, बस ऑर्डर देना है। इतना सिंपल ज्ञान है। आगे बहुत सिंपल ज्ञान है। पहले ऊर्जा को स्थित करना है, आत्मा और कॉन्शियसनेस एक हो जाए, आत्मा और स्थिति एक हो जाए, जिसे कहेंगे आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, जो बाबा आदि से कहता है। पर अभी कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, भूलो मत, कुछ भी करो। अभी यह भी उसी में कर्म, हर कर्म उसी में, यह भी उसी में कर्म। अभी वाणी भी कहाँ सुन रहे हो? उसी में बैठे हो, या फिर हॉल में बैठे हो वाणी के लिए? कहाँ बैठे हो? सितारे में बैठे हो ना। बच्चे ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ध्यान दो इस बात के ऊपर। आत्मा याद करना चाहती है बाबा को, बरोबर है, पर कोई तो है जिस कारण याद नहीं कर पा रहे। आपके अपने सपने हैं ना दिव्य सारे, मुझे ऐसे बनना है, वैसे बनना है, मेरी स्थिति ऐसी हो, मेरा मन ऐसा हो, बुद्धि ऐसी, संस्कार वैसे। ये कौन संकल्प उठा रहा है? खोखला सितारा। उसमें कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है नहीं। जब कॉन्शियसनेस की ऊर्जा आएगी और आत्मा संकल्प उठाएगी, सिद्ध हो जाएगा संकल्प। ध्यान दो, कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है माया के पास, माया उसे चलाती है इतने लंबे समय से। इसलिए आप चाहते हो, आप में कोई नहीं है, संसार वालों में भी कोई नहीं है जो ये नहीं चाहता 8 घंटे योग करे। हर कोई चाहता है हमारा योग 8 घंटे हो। हर कोई चाहता है 24 घंटे हम बैठे बिना खाए पिए तपस्या करें, पर संकल्प सिद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्शियसनेस की ऊर्जा सितारे में है नहीं। सितारा सब चाहता है पर ऊर्जा नहीं है करने के लिए, ऊर्जा माया के पास है। इसलिए माया जो चाहती है वो हो रहा है। अभी उस ऊर्जा को स्थित करना है सितारे में। आत्मा की शक्ति है वो, ध्यान दो।
आत्मा शिव है, वो शक्ति है। उस शक्ति के बिना आत्मा शिव शव है, मुर्दा है वो, खोखला सितारा, उसका कोई उपयोग नहीं है। शक्ति चाहिए पार्वती। दो दो ऊर्जा दिखाते हैं संसार में हर बात में, ये दूसरी ऊर्जा है कॉन्शियसनेस की। एक है सितारा, दूसरे सितारे के अंदर की ऊर्जा। दोनों जब एक हो जाएंगे शिव शक्ति, तब परिवर्तन होगा हर अस्तित्व का। शिव शक्ति जब तक एक नहीं होते, अर्धनारी नटेश्वर नहीं बनते, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अभी तुम्हारा काम है दिन भर उसी में स्थित रहना, यही तुम्हारी यात्रा है। तुम मानो वो कौन है? तुम जो सितारे के अंदर स्थित होंगे वो कौन है? कॉन्शियसनेस, तुम्हारी शक्ति। समझ की बात है। शक्ति बार बार अवतार लेने जाती कैलाश छोड़कर। शिव अकेले है कैलाश में। समझ की बात है। शक्ति को अभी स्थित होना पड़ेगा। शक्ति अवतार लेती है, कभी संसारी बनते हो, कभी माता बनते, पिता बनते, पति पत्नी बच्चे बनते, चाचा मामा काका बनते, क्या क्या नहीं बनते तुम। वो कौन बन रहा है? वो ऊर्जा बन रही है घड़ी घड़ी। इसलिए बाबा कहता है सबसे बुद्धि हटाओ और एक आत्मा बनो। इतने लंबे समय से बाबा कह रहा है देह से देह के सारे संबंध भूलो। अभी बताओ उस ऊर्जा का माता पिता कौन है? कौन है? किससे निकली है ऊर्जा? बाबा से ना। तो फिर माता पिता सारे रिश्ते संसार में कहां से आ गए? समझ की बात है। जागो, अपनी ऊर्जा को उसमें रखो। जहां तुम्हारा मन है वहां वो ऊर्जा है, जहां बुद्धि है वहां ऊर्जा है, जहां संस्कार है वहां ऊर्जा है, जहां वो ऊर्जा है वह तीनों है। जहां ऊर्जा है वहां शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति सब है। समझ की बात है। देखो कभी किसी को नाच गाने में आनंद आता है, खाने पीने में आनंद आता है, घूमने फिरने में आनंद आता है, उसी को कभी योग में आनंद आता है। इसका अर्थ क्या है? जहां उसकी ऊर्जा है वहां उसको आनंद आएगा। ऐसे योग में बैठकर आनंद नहीं आएगा। योग में जब ऊर्जा होगी, कहते हैं ना योग में ऊर्जा का अर्थ क्या है? मन हो गया, योग करे। जो आपका मन होता है ना, मन वो ऊर्जा उसमें गई है। हमारा मन है अभी थोड़ा सा बाहर टहलने जाए, उसको बिठाओ योग में, दुखी रहेगा। उसको अच्छा अच्छा खिलाओ, दुखी रहेगा, क्योंकि उसका मन है बाहर जाने का। मन के साथ ऊर्जा भी चली गई, सितारा खोखला बैठा है। मन बुद्धि संस्कार जहां जाते हैं वहां ऊर्जा जाती है। ध्यान दो इस बात पर। इसलिए बाबा कहता है जब दिल हो तब याद करो, दिल से याद करो। जब मन हो तब याद करो। बुद्धि को लगे याद करना है तब याद करो, सकाश देना है सकाश दो। ऐसे ही कोई कह रहा है नहीं करो। अभी तुम परमात्मा वाणी सुन रहे हो, सच्चे दिल से बताओ वाणी सुनने का मन है या कुछ और है? बुद्धि संस्कार क्या है? सच्चे दिल से बताना। मन में मन है। कभी मैं आपको कहूंगा चलो अभी सकाश देते, उस घड़ी आपका मन बताना सच्चे दिल से। ये जो मन है ना, ये अभी मैं इस मन की बात नहीं कर रहा हूं, इस मन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मन बुद्धि संस्कार का कंबाइंड एक स्वरूप है, उस मन की मैं बात कर रहा हूं। अब समझ रहे हो ना?
मन बुद्धि संस्कार का कंबाइंड स्वरूप। मैं इस बाहरी मन की बात नहीं कर रहा हूं, ये कंबाइंड स्वरूप। मन बुद्धि संस्कार का जो कंबाइंड स्वरूप है ना, उसे दिल कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दिल हो तो करो। इसलिए जब आप किसी दिन सकाश में बैठोगे, मैं पूछूंगा दिल है क्या? दिल का लक्षण क्या है? खुशी, उमंग, उत्साह, मौज। कितना भी करो, 12 मिनट क्यों, 24 मिनट बैठेंगे, 24 क्यों, 48 मिनट बैठेंगे, वो आनंद कायम रहेगा। अगर आपका आनंद कायम रह रहा है उसमें, बल्कि बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। मना दिल है। खेलने जाते हैं कभी शाम को, क्या दिल होती है, क्या मन होता है? वो मन, मना वो दिल। और खेले और खेले, और हमें खेलना है, नहीं हम आउट नहीं हुए, हमें और खेलना है। मन होता है, वो दिल है ना। आनंद कम हुआ, शरीर थकता है, फिर भी खेलने का मन होता है। नाचने आते हैं कभी, तो शरीर थक जाता है, फिर भी नाचने का मन समाप्त नहीं होता, मन वो बढ़ता जा रहा है। वो मन चाहिए। सकाश करने बैठोगे, मैं पूछूंगा, सच्चे दिल से बताना है। नहीं है तो नहीं है बाबा, नहीं बाबा ऐसे लग रहा है ये 12 मिनट कब कंप्लीट हो जाएंगे, थकान लग रही। सच्चे दिल सुनाओ। यही दिल मैं कह रहा हूं तुम्हें सुनाने के लिए, निराकार आकार को। बाबा टाइम तो हुआ है सकाश का, पर ऐसे दिल नहीं है, मन नहीं है ऐसे सकाश करने का। ये मन कंबाइंड मन नहीं बाबा। बैठे तो है, हम देख रहे कि हमसे लाइट और माइट निकल रही, पर फीलिंग कुछ भी नहीं बाबा। ध्यान में रखना, मन नहीं हो तो फीलिंग कुछ नहीं आएगी, ऊर्जा ही नहीं निकलेगी, बस वो इमेजिनेशन होगा। बिना फीलिंग के जो कुछ होता है वो इमेजिनेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, वो कल्पना होती है कि तुमसे ऐसी लाइट निकल रही, गोल्डन लाइट जा रही है परिवर्तन की। तुमने ही नाम रख दिया गोल्डन लाइट, परिवर्तन की। तुमने ही सोच लिया निकल रही लाइट। तुम्हारा भी परिवर्तन हुआ है क्या उससे? अगर परिवर्तन की लाइट निकल रही है ना, एक लाइट दो ना, तो भी तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। एक लाइट से, सिर्फ एक सकाश से। रियलाइजेशन भी है ना, हमने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, ये परिवर्तन है। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें उदास नाराज नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये परिवर्तन है। क्या रियलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ है? देखा है मैंने कहीं कहीं रियलाइजेशन। माना तुम्हारा सकाश जा रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें संकल्प दिला रहा है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो कर्मों में। वरना वो एक इमेजिनेशन है, उससे क्या होगा बच्चे? कुछ भी नहीं होगा। टीवी पे एक लाइट ऑन रखी, एक सकाश का वीडियो चालू रखा, उससे कोई परिवर्तन होने वाला है? सेम तुम्हारे टीवी में लाइट चल रही है, पर सत्य लाइट निकले तो सब परिवर्तन हो जाता है। देखो बच्चों, तुम्हारे यहाँ टीवी लगा है या सत्यता चल रही है? क्या हो रहा है? सत्यता। इसलिए बाबा क्या कहता है, 12 मिनट में 12 सकाश दिए तो भी चलेगा, सिर्फ 12, पर दिल के होने चाहिए, मन के होने चाहिए। ऐसे दे रहे जा रहा है, क्या फायदा है उस चीज का? अनुभूति तो हो। आप जब सकाश देते हो तो आपको कोई फीलिंग आती है उस सकाश से? आपके भले बहुत समय बाद ही सही, पर जा रहा है, जाने के बाद जाते वक्त कोई फीलिंग आती है?
खुशी होती, भरपूरता लगती, खुशी लगती। कभी कभी लगता है, कभी कभी होता है, कभी लाइट जा रहा है, कभी कभी। ये जो आपका कभी कभी है ना, इतना ही सकाश जा रहा है। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। भले आप 4 घंटे बैठे और 4 ही सेकंड गया तो 4 सेकंड ही काउंट होंगे, 4 घंटे काउंट नहीं किए जाएंगे। समझ की बात है, वो आपका प्रॉब्लम है, उसमें मैं क्या करूं? मैंने तो क्लियर कर दिया है तुम्हें। समझदार क्या करता है पता है? कंबाइंड स्वरूप में, मूल स्वरूप में आत्मा से सकाश निकल रहा है तो वो उसे फील करके देखेगा क्या फीलिंग आ रही। एक ही लाइट फील करके देखेगा क्या फीलिंग आ रही। नहीं फीलिंग आई तो दोबारा करके देखेगा। हम इतना सा भी कर रहे तो भी फीलिंग आती है, और वापस करके देखेगा। वो नोटिस करके रखेगा बुद्धि में कि सकाश के वक्त क्या फीलिंग आती है। समझ गए? वो नोटिस करके रखेगा सकाश के वक्त क्या फीलिंग आती है। फिर वो भरपूरता हो, खुशी हो, अच्छा लगना हो, आनंद हो, मौज हो, वो नोटिस करके रखेगा। हर लहर में मुझे वो आनंद आ रहा है क्या, खुशी मिल रही है क्या, भरपूरता मिल रही है क्या। यही तो प्रैक्टिकल विधि है। वरना सिर्फ करते जाओ तो उसका फायदा क्या है? करते जा रहे, अपना दे रहे, क्या हो रहा है पता नहीं। क्या करोगे इस चीज का? सिर्फ करने से? शांति से कछुए की चाल चलो। यहां पर खरगोश की तरह दौड़ो मत, कछुए की तरह चलो, शांति से एक एक कदम फील करके देखो। हाँ कैसे लग रहा है? ऐसे, ओके, ऐसे लग रहा है, ओके। फिर कंफर्म कराओ किसी से, ये जो ऐसी फीलिंग आ रही है सकाश में, ये बरोबर है सकाश? निमित्त को पूछो। मैं डायमेंशन में शक्तियों से कंफर्म करूंगा कि इन्होंने ये जो सकाश दिया, इसमें ये जो ऐसी फीलिंग उन्होंने फील की इस लहर की, ये बरोबर है सकाश? शक्तियों ने वहां से स्टैंप लगा दिया, हाँ बाबा बरोबर है। तो मुक्त हो गए सदा के लिए। तुम्हें पता चला ये हुआ एक लाइट का, गोल्डन लाइट का परिवर्तन का सकाश। ऐसे जितनी शक्तियां हैं उनकी अलग अलग फीलिंग है, हर शक्ति की अलग फीलिंग है। फीलिंग नहीं आ रही है तो बच्चे धोखा है, हेलोसिनेशन कहते हैं ना, उसका अर्थ क्या? भ्रम, मायाजाल। ऐसी बात हो गई, मैट्रिक्स, मायाजाल हो गया वो। तुम भ्रम में कर रहे हो। हाँ हो रहा है, हम तो 2 घंटे, आज 4 घंटे सकाश किया, आज 2 घंटे किया, आज 3 घंटे किया, आज 8 घंटे किया, पर खुशी भरपूरता, परिवर्तन दिखना चाहिए। दिख रहा है? परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन अगर दिख रहा है तो सकाश हो रहा है, बरोबर है? परिवर्तन अगर नहीं दिख रहा है तो सकाश नहीं हो रहा है, भ्रम है। फील करो, दादियों के पास जाओ, कंफर्म कराओ। शक्तियां तो तुम्हें सूक्ष्म रूप में भी इमर्ज करके देखती है कि तुमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया, बताने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारे बुद्धि में रखो, कैसे लगता है। जैसे कोई पदार्थ खाते हो, फीलिंग रहती है ना, समोसा खाया, कुछ चाट खाया या कुछ और खाया, फीलिंग रहती है ना। दाल चावल खाया, बुद्धि में फीलिंग रहती है। खट्टा मीठा खाया, कुछ शरबत पिया, गन्ना रस पिया, गन्ने अलग आते तुरंत कहते हैं ना, वो पिछले वाले गन्ने अलग थे, अच्छे थे, ये अलग है। उसी प्रकार सकाश की फीलिंग बुद्धि में रखो कि सकाश देने के वक्त क्या फील होता है। आत्मिक स्थिति की भी फीलिंग होती है, याद की भी फीलिंग होती है, 5 स्वरूप ड्रिल की भी फीलिंग होती है, बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम्हारी सेवा सकाश की, सकाश की फीलिंग नोटिस करो, उसे कंफर्म करो
उसे पक्का करो और फिर आगे बढ़ो। तो बच्चे, सकाश की ऊर्जा को पक्का करो, अनुभव करो। सकाश एक विधि है जिसमें कॉन्शियसनेस कांस्टेंट आत्मा में रहता है, सितारे के अंदर ही रहता है। क्योंकि आपको यही देखना है ना कि सितारे से लाइट निकल रही है। निकलने वाली लाइट तो देखनी नहीं है, बस वो संकल्प है कि यह लाइट यूनिवर्स में जा रही, मल्टीवर्स में जा रही, अनंत ब्रह्मांडों में जा रही, यह लाइट, बात समाप्त हो गई। बरोबर है? वही बात है। बाकी लाइट निकल रही, तुम्हें सकाश देते वक्त भी पहले संकल्प रखना है और सितारा ही कांस्टेंट देखना है। उसी में हो तुम, जैसे तुम उसमें हो और उससे लाइट जा रही, सितारा बड़ा हो गया जैसे, और लाइट निकल रही है उससे, तुम उसके अंदर हो, सितारे के अंदर बैठे हो। तुम सितारे के अंदर योगी के रूप में बैठे हो और उससे लाइट जा रही सितारे से पूरे विश्व तक। यह अनुभव हो रहा है? विजुलाइज कर पा रहे हो? योगी के पोज में, जो तुम्हारी अच्छी पोज, जैसे भी तुम बैठे हो वैसे तुम सितारे के अंदर बैठे हो, सितारा बड़ा है और उससे लाइट निकल रही। करके देखो, आंखें खुली रखो। मेरी ओर नहीं देखो बच्चों। जब विधि अनुभव करनी है फिर मेरी ओर देखोगे तो विधि कैसे अनुभव करोगे? हो रहा है अनुभव? अच्छा लग रहा है? आप जो सकाश देते थे वो विधि और ये विधि फर्क लग रहा है? बेहतर कौन सा लग रहा है? ये वाला लग रहा है? उसी में बैठो। जितना उसमें बैठोगे, अभी तो मैंने बता दिया, हर कर्म करते उसमें बैठना है। अपने कॉन्शियसनेस को अपने में लाओ। दो शब्द हमेशा कहते हैं, अपने आप में आ जाओ। हमेशा सुना है, अपने आप में आ जाओ। ये क्या बात है भाई, अपने आप में आना है? आप बाहर है, कॉन्शियसनेस अपने में उसे लाना है, अपने आप में लाना है। आपको अंदर लाओ या अपने बाहर है, उसको आप में लाओ। कोई किसी को भी लगा दो आप, पर ये दो अस्तित्व है, अपने आप में आना। क्लियर है? कॉन्शियसनेस विस्तार कभी किसी दिन देखेंगे। अभी अपने कॉन्शियसनेस को अपने अंदर रखो, मना सितारे के अंदर रखो। यही तुम्हारी तपस्या है। जितनी करोगे उतना अपने को पाओगे, अपनी अनुभूति करोगे। और ध्यान में रखना इस बात को, आप जो भी करते हो अभी अपने कॉन्शियसनेस को अपने सितारे में रख रहे हो, ठीक है? तो जब भी आप रखोगे, दादी को ले लो, आप देखना उनकी स्थिति और शक्तियों से भी कंफर्म करना ये जो विधि कर रहे हैं यह सही है या नहीं है। क्योंकि ये अंदर की बात है ना, तो डायमेंशन से आपको उत्तर मिलेगा ऊपर से कि हाँ अभी ये इनके अंदर बैठे। ये कैसे है? दादी जी को सामने बिठाना है और अपने में जाना है। हाँ दादी जी, अभी हम अपने में आए, ज़रा कंफर्म करो। फीलिंग नोटिस करके रखनी है अपने अंदर। जब भी आप अपने अंदर जाओगे फीलिंग नोटिस करके रखो। सकाश की फीलिंग अलग है, इसकी फीलिंग अलग है। फीलिंग नोटिस करके रखनी है, बैठना है और कहना है हाँ दादी जी अभी हम अपने में बैठे, आप ज़रा नोटिस करो और शक्तियों को पूछो। एक ही बार पूछना है, उसके पास फीलिंग है, उसकी अपने में जाना मना कैसे फील होता है। बरोबर है? शक्तियाँ स्टैंप लगा देगी हाँ बरोबर है, बस विधि करते चलो, आगे बढ़ो, सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं है तो बता देंगे नहीं हो, अपने में नहीं हो। शायद समय भी लग सकता है, साल भी लग सकता है अपने में आने में, फीलिंग एक फीलिंग अनुभव करने में। तुरंत भी आ सकते हो, 1 घंटा 1 दिन में भी आ सकते हो, साल भी, पूरी जीवन भी जा सकती है उस फीलिंग में आने के लिए कि अपने में बैठे हैं।
कंफर्म करो और फिर आगे बढ़ो। अभी असली ज्ञान शुरू हो गया है। अभी हर आत्मा अपने में बैठेगी, और ऐसे नहीं कि उसको लगेगा मैं बैठी हूं, नहीं, सर्टिफिकेट दिया जाएगा डायमेंशन से, शक्तियों से, हो या नहीं हो। और तुम्हें हर वक्त उस फीलिंग को चेक करना है। वो फीलिंग है तो तुम अपने में हो, वो नहीं है तो तुम अपने में नहीं हो। वो फीलिंग है तो तुमसे सकाश जा रहा है, वो फीलिंग नहीं है तो तुमसे सकाश नहीं जा रहा है। क्लीनिंग की भी फीलिंग है, चार्जिंग की भी फीलिंग है, सकाश की भी फीलिंग है, आत्मिक स्थिति की भी फीलिंग है, याद की भी फीलिंग है। हर आध्यात्मिक कर्म की फीलिंग होती है एक, उसे नोटिस करके रखना पड़ता है। अगर वो आपके पास नोटिस नहीं, तुम ऐसे कहे तो चलो याद में बैठते, हाँ जी बैठे, फीलिंग है। याद में बैठने के बाद कैसे लगता है पता है क्या? तो अभी जो तुम याद में बैठे हो वो झूठ है या सच है, कैसे कंफर्म करें? इसलिए अपने पास लिख के रखना पड़ता है, वो डायरी सदा साथ रखनी पड़ती है। याद में बैठे मना, वो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ओके, फिर वो बरोबर बैठ जाता है याद में। ड्रिल करना है, वो ड्रिल माना ऐसी फीलिंग, ओके बरोबर है। फिर वो कोशिश करता है, उसमें भी 5 स्वरूप के फीलिंग अलग है ड्रिल में। ध्यान दो इस बात पर। क्लियर हुआ सब? अपना कॉन्शियसनेस अपने में लाओ और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो। किसी दिन समय मिला तो मैं बताऊंगा विस्तार में हर चीज की फीलिंग। खुशी की भी फीलिंग होती है, वो तुम्हें इमर्ज करनी पड़ेगी। हाँ दादी जी, अभी हम बहुत खुश हैं, अंदर से भी बहुत हर्षित है, बहुत खुश है। आप नोटिस करो, शक्तियों से कंफर्म करके बताओ। हाँ दादी जी, अभी हमारी प्रेम स्वरूप अवस्था है। हाँ दादी जी, अभी हमारी शांत स्वरूप अवस्था है। नोटिस करो, शक्तियों से कंफर्म कराओ और बताओ। एक बार आपने सारे फीलिंग्स कंफर्म कर लिए, आपके पास लिखे हुए, चुटकी का खेल है। खुशी, तुम उस फीलिंग को इमर्ज कर सकते हो, खुशी आ गई। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप के फीलिंग को इमर्ज करो, चुटकी से होती है, वो कमांड है। आपने उसे बताया ना शांति को, है मेरी शांति, मैं कहूंगा शांत स्वरूप और चुटकी बजाऊंगा, आपको इमर्ज होना है, हो ही जाती है। ये है रियल मैजिक आत्मा का। तुम मैजिशियन बन जाते हो, और सिर्फ तुम्हारे प्रति नहीं, तुम्हारे प्रति करते करते फिर आगे चल के तुम संसार के प्रति करते हो। कहीं जाते हो, देखते हो यहाँ खुशी कम है, खुशी, यहाँ खुशी फैलाओ, तुम देखते हो तुरंत सब लोग खुशी में आ गए। ये है रियल मैजिक। शांति, सभी को शांति प्रदान करो, शांत स्वरूप हो जाए सब, तुरंत शांत, ये रियल मैजिक है। वो मैजिशियन देखा ताली बजाता है या फिर चुटकी बजाता है और खेल करता है, छड़ी घुमाता है जादू की, ऐसी ये बातें हैं। इसलिए फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत ज़्यादा। खुशी की भी फीलिंग है, हर बात की फीलिंग है, उमंग उत्साह की फीलिंग, जितने गुण शक्तियाँ है सबकी फीलिंग है। आगे ड्रामा होगा तब बाबा बताएगा। ओम शांति।